हिंदी बोलोगे तो कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया जाएगा। जी हां, हिंदी बोलने वालों के कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया जाएगा इसी देश में। हिंदी तो मोदी जी भी बोलते हैं, तो क्या मोदी जी को भी एक थप्पड़ लगाएगा? हिंदी तो चिराग पासवान भी बोलते हैं, तो क्या चिराग पासवान को भी एक थप्पड़ लगाएगा? नीतीश कुमार भी बोलते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को एक थप्पड़ लगाएगा? तेजस्वी यादव भी हिंदी बोलते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को एक थप्पड़ लगाएगा? राहुल गांधी भी हिंदी बोलते हैं, तो क्या राहुल गांधी को एक थप्पड़ लगाएगा? इस देश का राष्ट्रपति भी हिंदी बोलते हैं, क्या उनको भी एक थप्पड़ लगाएगा? क्या हो रहा है इस देश में? पहले इस वीडियो को देखिए, किस तरह महाराष्ट्र में बिहारियों को, जो भी बिहारी एम्प्लॉय हैं, वो बैंक मैनेजर हो चाहे कहीं से भी हो, किसी विभाग में हो, उनको हिंदी बोलने पर पीटा जाता है और जबरदस्ती कहा जाता है कि मराठी बोलो, तुम्हारे बाप का ये राष्ट्र नहीं है, ये मराठियों का राष्ट्र है, नहीं बोलेगा तुमको पीटा जाएगा। सबूत आपके सामने है। जितने भी बिहारी मजदूर हैं, जितने भी बिहारी लोग हैं, अगर आप इस कष्ट से और दुख से को फेस करते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि इस अंधी बहरी सरकार में बैठे हुए सत्ता के लोभियों तक यह वीडियो पहुंचे और उनके आंख में लाज लगे, ताकि इस पर रोक लगाए। एक देश, एक कानून, एक संविधान में यह दोहरा चरित्र और दोगली नीति क्यों? पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप लोग, मैं दिखाता हूं। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगतात इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफड इथंच बसणार, कान के नीचे मारो। फालतू एक दिवस सांगायचं ना आम्हाला। सुना आपने? कान के नीचे मारो। जो भी मराठी नहीं बोलता है, तो महाराष्ट्र में आकर के व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कान के नीचे उसको मारो। और ये वही राज ठाकरे है, ये वही राज ठाकरे है जो मंच पर चढ़ के कहता है कि बिहारी नेताओं तुम शर्म करो, तुम कैसे हो कि तुम अपने बिहार में कल कारखाना फैक्ट्री नहीं खोल सकते हो, कि तुम्हारा बिहारी बिहार से बाहर आके महाराष्ट्र में आकर के हमारे यहां भीड़ लगाता है और हमारे बच्चों का नौकरी खाता है, इसलिए हम लोग मारपीट करते हैं। मराठी बोलना पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र उसके बाप का है राज ठाकरे का? तो इस देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस देश, आज इस बिहार राज्य का मुख्यमंत्री चुप क्यों है? वो चुप है तो है, विपक्ष में बैठा हुआ लोग चुप क्यों है? महाराष्ट्र के नेता जब बिहार में आता है तो उसको साल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है, इसीलिए कि बिहारियों को गाली दिया जा सके। इसीलिए तो ये तमाम नेता जो बिहार के लोग हैं, ये तमाम लोग जिनको बिहारी पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हर व्यवस्था के नाम पर कूद कूद के ईवीएम पर चढ़ चढ़ के एड़ी से वोट दबा दबा के चुनाव जिताने का काम करते हैं। इन लोगों को, इन्हीं लोगों को ना चुनाव जिताते हैं आप लोग। कुछ लोग इधर जिताता होगा, कुछ लोग उधर जिताता होगा, यही लोग हैं ना। और यही लोग चुप हैं कि महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र भारत का भाग हिस्सा नहीं है? क्या एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में कहीं भी जाके अपने भाषा में बात करने का, अगर हिंदी हिंदुस्तान का भाषा है, तो फिर उसको बोलने के लिए महाराष्ट्र में मारपीट क्यों, बेइज्जती क्यों? बैंक मैनेजर, उस ओहदे के पोस्ट पर रहने वाले को थड़ाप से जाकर थप्पड़ मारा जाता है, एक दुकानदार को थप्पड़ मारा जाता है, गोलगप्पा बेचने वाले को थप्पड़ मारा जाता है, वहां पर गोलगप्पा, जी हां, गोलगप्पा बेचने वाले को थप्पड़, चाय बेचने वाले को थप्पड़ से मारा जाता है, जो बिहारी वहां पे महाराष्ट्र में बिजनेस किए हुए हैं। यहां तक कि फैक्ट्री में जो मजदूरी करता है, सुपरवाइजर से जाकर अगर मराठी में बात नहीं कर पाता है तो उसको भी बांध के पीटा जाता है। वो भी सबूत मेरे पास है, लेकिन हम हल्ला करेंगे, बवाल करेंगे तो होगा कुछ नहीं। हो सकता है कि FIR हो जाए हमरा पर, हमरो टांग करके कहीं ना भेज देवे जेल। तो आप बिहारियों को सोचना है, बिहार में चुनाव आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग जो आपने जिनको चुना है और वो आपके हक अधिकार के लिए आवाज तक नहीं उठाते हैं, तो उन पर वोट का थप्पड़ मारिए। ये लोग आपको भाषा के नाम पर थप्पड़ से पिटवा रहे हैं ना बिहार से बाहर, आप लोग इनको वोट वाला थप्पड़ मारिए, तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा। मैं किसी एक आदमी का विरोध नहीं करता हूं। अगर हिंदी भाषी को पीटा जा रहा है, तो अगर मोदी जी चुप हैं, नीतीश कुमार चुप हैं, तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कहां बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? ये वीडियो किसी चापलूसी में नहीं बन रहा है, ठोकाई वाला वीडियो बन रहा है, एकदम ठोक के सही जवाब चाहिए, कमेंट में जवाब आप लोग लिखिएगा। अगर हिम्मत हो अंदर तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में जवाब लिखिएगा, और नहीं तो साइड हो जाइएगा। उन बिहारियों का दर्द का यह वीडियो है जो लाइन में खड़ा होकर के बिना चप्पल का, बिना सर पर गमछा, और 2-2 घंटा लाइन में लग करके आप लोगों को पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर विधायक और MP बनाता है, और आप लोग उसके हक अधिकारियों के लिए एक शब्द नहीं बोल पाते हैं।
कभी 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 साउथ में पिटाता है, कभी महाराष्ट्र में पिटा रहा है, कभी दिल्ली वाले कहते हैं कि दिल्ली से बिहारियों खाली करो, कभी कोई महाराष्ट्र खाली करवाता है, कभी कोई साउथ खाली करवाता है। रे भाई, इतना कमजोर है बिहारी। मैं तो यही कहना चाहता हूं ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बिहार भी आजाद उसी डेट को हुआ था जिस डेट को गुजरात आजाद हुआ था, जिस डेट को दिल्ली आजाद हुआ था, जिस डेट को साउथ का वो बेंगलोर सिटी आजाद हुआ था, हैदराबाद आजाद हुआ था। तो फिर बिहार का ही ऐसा दुर्दशा क्यों? क्योंकि यहां के जो भ्रष्ट नेता है कभी भी बिहारियों को जात के नाम से ऊपर उठने ही नहीं दिया, मानसिकता को संकीर्ण बना दिया, सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया गया, लड़ने की शक्ति को खत्म कर दिया गया, अपना हक अधिकार मांगने की शक्ति को खत्म कर दिया गया, बिहार से निर्यात करने की ताकत को खत्म कर दिया गया। दे हैव नो पावर, दे हैव नो पावर टू थिंक, दे हैव नो एनी रिसोर्सेस। कुछ नहीं है मर्दे, कोनो काबिले नहीं छोड़ा है। यहां बस टेबल पर एक गिलास दूध रखा हुआ है, वो कहा जा रहा है कि वो दूध फलानवा का आरक्षित है, वो आरक्षण में वो दूध उसको मिला हुआ है, और जिसको आरक्षण मिला हुआ है उसके पैर में सिक्कड़ बांध करके और खूंटा में बांध दिया गया है कि दूध तोरे लबा, लेकिन तोरा हुआ जा ही ना दे कि तू जाके दूधवा तो अपन लेबा, और ओकरा बाद उसको बेचाएगा, उसका लूट खसोट होगा। ये है बिहार के नेताओं का काला सच। अगर बिहारियों को या बिहार के किसी देश के किसी भी कोने में अगर हिंदी बोलने पर, उत्तर बिहारियों को हिंदी बोलने पर पीटा जा रहा है ना, तो फिर हिंदी बोलने वाले को, अगर हिंदी बोलने वाले, हमने मैं सब शुरू में कहा है, अगर हिंदी बोलने वाले को थप्पड़ से मारा जाता है तो देश के तो सारे नेता हिंदी बोल रहे हैं पक्ष विपक्ष, किस किस को थप्पड़ मारोगे भाई? तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए, जो सत्ता में है उनको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अगर सत्ता में बैठने वाले अगर नहीं सोच रहे हैं तो विपक्ष में जो लोग हैं उनको तो चिल्लाना चाहिए, उनको तो हल्ला उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम विपक्ष में रहोगे तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम विपक्ष में रहेंगे तुम हमारा ख्याल रखना, ठीक है भाई? भाई यही सच्चाई है। तो इस सच्चाई को हम बिहारियों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं से सुधार हो सकता है, तब जाकर के किसी को हक अधिकार मिल सकता है। नहीं तो इसी तरह हम बिहारियों को बिहारी होने पर अपमानित होना पड़ेगा, दुख कष्ट तकलीफ दर्द झेलना पड़ेगा। और इसी तरह कोई बिहारी अपने परिवार से दूर जाएगा कमाने मजबूरी में, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, और जब मजबूरी में वहां जाएगा कमाने तो वहां अगर दुर्घटना होता है तो मर जाता है। तो जब मर जाता है तो एम्बुलेंस वाला कहता है 1 लाख रुपया लेंगे लाश बिहार ले जाने का। अब दुख का अंदाजा समझिएगा, उस गरीब परिवार के पास 1 लाख रुपया कहां से आएगा? मजबूरी में वो बूढ़ा माँ बाप कहता है कि हमारा बेटा को नहीं जरा दो लोगन, हमारा लग पैसा नहीं कि अपना बेटा के अंतिम दर्शन कर सकी। यही बिहार बनाए थे आप लोग, यही बिहार चाहते थे। अगर नहीं तो इस बार चुनाव में संकल्प लीजिएगा, जाता पार्टी छोड़ के एक बार चुनाव करिएगा। और रही बात ऑप्शन, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन तगड़ा मिलेगा, और उन तमाम लोगों के सामने तगड़ा ऑप्शन मिलेगा जो लोग कहते हैं कि गरीबों से कुछ नहीं होगा, किसानों से कुछ नहीं होगा, छात्रों से कुछ नहीं होगा, मजदूर से कुछ नहीं होगा। तो गरीब छात्र किसान मजदूर नौजवान इस बार मिल करके एक साथ इन लोगों को, जो पटना और दिल्ली के एसी कमरा में बैठकर बिहार के भाग का फैसला करते हैं, इनको इनकी औकात दिखाने का हम लोग काम करेंगे, जरूर दिखाने का काम करेंगे। और आसमान में मुंह ऊपर थूक करके थूकने वालों, तुम भूलना मत कि वो थूक तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा, और बिहारी सब एक होकर तुमको तुम्हारा जवाब देगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके तमाम लोग तक पहुंचाइए, अगर बात मेरा सही लगा हो तो, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।